रास्ता। नमो सेवाय नमो नारायण नमो वंदनाय नमो सर्वेषां नमः श्रीवर्धमानाय निर्गुणनिरात्मने सालोकानां त्रिलोकानां जन्मेजयते। बोले द्वादशांग मई जिनवाणी माता की। जय हो। अहिंसा मई जिन धर्म की। जय पंच परमिष्टि भगवान की जय हो। जय। गुणव्रत अधिकार के अंतर्गत हमने दिग्व्रत, अनर्थ दंड और भोगोपभोग परिमाण व्रत, इनका स्वरूप जाना और इनका त्याग किस प्रकार किया जाता है, यम रूप और नियम रूप, भोगोपभोग परिमाण का। फिर उसके बाद कहा नियम की भी विधि बता दी, नियम किन में किया जा सकता है और यम किन में किया जा सकता है। पहले तो यम बताया, सर्वथा त्याज्य वस्तुएं 5 प्रकार के अभक्ष्य बताते हुए आचार्य देव ने बताया कि ये तो सर्वथा त्याज्य ही हैं, इनमें नियम नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद श्लोक नंबर 88 में बताया कि जो दैनिक उपयोग की वस्तु हैं, जो भक्ष्य भी हैं और हमारे दैनिक उपयोग की वस्तु हैं, उनमें नियम करना किस प्रकार करना। एक दिन का नियम करना, सिर्फ 1 घंटे का नियम करना, अथवा 1 रात का नियम करना, 1 माह का नियम करना, अथवा 2 ऋतु, 1 ऋतु यानी 2 माह का नियम करना, अयनम यानी 6 माह का नियम करना। अब अथवा इति, इति माने इस प्रकार इति में सब ले लेना, 1 वर्ष का नियम लेना, 4 वर्ष का नियम लेना, 5 वर्ष का नियम लेना, यह इति में आ जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अपने जो संस्थानों में आते हैं सभी विद्यार्थी, उनको जब तक अध्ययन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य दिलाया जाता है। यानी अध्ययन पर्यंत यानी 4 साल का भी हो सकता है उनका, 8 वर्ष का भी हो सकता है, और छोटे बच्चे हैं 8 वर्ष के हैं तो उनका 10 का, 15 का, इस प्रकार भी हो सकता है। तो इस प्रकार से नियम दिलाना, ये सब नियम के अंतर्गत आएंगे। अब आगे आचार्य देव कह रहे हैं भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार, यानी प्रत्येक व्रत का स्वरूप बताते हैं, किस प्रकार लिया जाता है, उसके भेद प्रभेद बताते हैं, इसके पीछे अतिचार बताते हैं। अतिचार बताने का उद्देश्य यह है कि कई बार व्रत ले लेते हैं, इसके बाद भी उसमें दोष लगते रहते हैं, निरतिचार नहीं पालन होता, जिससे परिणाम विशुद्धि भी नहीं बनती और आसक्ति भी नहीं छूटती है। तो वे अतिचार कौन कौन से होते हैं, इसमें आचार्य देव बता रहे हैं। श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 90। इस अधिकार का अंतिम श्लोक है। विषय विषतोनुपेक्षा विषय विषयोपेक्षा नो स्मृति रतिलौल्यमति तृषानुभवौ। मोस्मति रतिलालमति एक सेकंड, प्रशानुभव। हाँ रुकती हूँ। देखिए, विषय विषत अनुपेक्षा, ये तो स्पष्ट है। इसके बाद इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरीके से होगा, विषय विष विषतः, विषय विषतः अनुपेक्षा, अनुस्मृति विसर्ग हो जाएगा, अतिलौल्य अतिलौल्यम, फिर अति तृषा, अति अनुभव। 5 अतिचार बताए, 5 अतिचार। पहला अतिचार है अनुपेक्षा, यानी विषय विषतः, विषय कैसे हैं, विष के समान है। विष क्या करता है, हमारे प्राणों का हरण करता है, द्रव्य प्राणों का। और ये जो 5 इंद्रिय के विषय हैं, ये हमारे भाव प्राणों का हरण करते हैं, भाव प्राणों का घात करते हैं। हमारे भाव प्राण कौन से हैं,
ज्ञान, दर्शन, चैतन्य, सुख, वीर्य, सत्ता, ये हमारे भाव प्राण हैं। और जिन जब पंच इंद्रिय के विषयों की ओर दृष्टि होती है तो इससे हमारे भाव प्राणों का घात होता है। विषय, और देखिए विषय, विषयतः विषय को विष कहा है। पांच इंद्रिय के विषय को विष कई प्रकार का होता है। एक तो वह विष होता है जिसे जिह्वा पर रखते ही प्राण हरण हो जाते हैं, और एक ऐसा विष भी होता है लोक में जिसमें धीरे धीरे प्राण हरण होते हैं, साइलेंट किलर जिसे बोलते हैं, यानी धीरे धीरे मारने वाला। तो ये पांच इंद्रिय के विषय भी इस जीव को इस तरीके से मारते हैं कि इसको पता भी नहीं चलता। ये भी साइलेंट किलर है। कैसे मारते हैं कि जब यह जीव किसी भी इंद्रिय का भोग करता है तो वास्तव में देखा जाए तो इंद्रियों का जो भोग है, मान के चलो रसना इंद्रिय का भोग है। क्या है रसना इंद्रिय का विषय? पांच प्रकार के मुख्य रूप से ले लें। रसना इंद्रिय का जो भोजन संबंधी, अब ये विषय है। वास्तव में वर्णी जी ने तो लिखा है ये जो रसना मिली है ना, ये हमको इसके लिए मिली है, इसमें स्वाद की जो विशेषता है वो ये बताती है कि आपके स्वास्थ्य के अनुकूल क्या वस्तु है। ये वस्तु चलित हो गई, अब ये आपके खाने योग्य नहीं है, इसका स्वाद बिगड़ गया, ये अभक्ष्य हो गई, ये विवेक रखने के लिए थी रसना इंद्रिय। जबकि हमने क्या किया, उसका उसके अधीन होकर और दुरुपयोग करना। अरे नहीं, इसमें स्वाद नहीं आ रहा तो इसमें आ रहा है, यानी भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक छोड़ करके एक स्वाद की लंपटता की ओर दौड़ पड़े। तो ये विष है, यानी मारने वाला। क्यों? क्योंकि रसना इंद्रिय के वश होकर के यह जीव भक्ष्य अभक्ष्य का भी विवेक नहीं रखता। इसमें सौदास की कहानी सुनी है, राजकुमार सौदास, जिसे मांस भक्षण की लत हो गई थी। राजा का ही बेटा था, यानी एक जैन राजा का बेटा राजकुमार था। चूंकि राजकुमार है तो रसोइये भी उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा भोजन बना के देते हैं, जिससे प्रसन्न हो राजकुमार तो हमें कुछ दक्षिणा भी मिले। इसको था जैन कुल का, लेकिन उत्पन्न राजा जैन था उसमें उस समय। और उसके उसके ही बेटे को, और वो रसोइया रोज नए नए भोजन बनाता। एक बार क्या हुआ, कुछ मरे हुए जीव का उसने बना के भोजन दिया और उसे उसमें बहुत स्वाद आया। बोला यही भोजन रोज बनाया करो। अब वो रोज रोज मरे हुए तो मिलते नहीं है, तो क्या हुआ, उस नगर में छोटे छोटे जो बालक होते थे उनको छिप करके ले आता था, अथवा कोई प्राणी मिलता उनको ले आता था, और इस प्रकार से वो भोजन बनाता गया। अब नगर में बालकों की कमी होने लगी। जब ये शिकायत राजा के पास पहुंची तो राजा ने कहा भाई पता लगाओ कौन है अपने नगर में जो मतलब मांस भक्षण करने वाला है। फिर जब गुप्तचरों से पता लगाया मंत्री जी ने, तो पता चला कि अपना ही राजकुमार इस प्रकार का अन्याय कर रहा है। अब फिर उसके बाद उसको कहा भी गया कि तुम मांस भक्षण छोड़ दो अथवा देश से बाहर निकल जाओ। तो उसने देश निकाला स्वीकार किया, लेकिन मांस भक्षण नहीं छोड़ सका। अब ये मतलब सोचने की बात, इसमें विचारने बात तो ये है कि उस बालक को बचपन से मांस भक्षण की लत थी क्या? नहीं थी। उसकी लत कहाँ से लगी? एक बार उसने जिह्वा पर रखा था उसके रसोई के माध्यम से, अब उसको वो लत लग गई, अब उससे वो लत नहीं छूटी जा रही है। ये विषय विष के समान है, यानी इस जीव का विवेक नष्ट कर देते हैं। इसी तरह से हम अपने आप को भी देखें, छोटे छोटे बच्चों को भी देखें, यदि उनको अभक्ष्य बचपन से ही न खिलाया जाए, बाजार की वस्तुएं बचपन से न दिया जाए, तो वो कभी नहीं मांगते हैं। लेकिन होता क्या है, नई वस्तु जब भी आती है कोई, और बच्चा नया छोटा ही है, 2-3 वर्ष का है, वो उससे परिचित नहीं है, तो कभी मुख में नहीं रखता। वो माँ की ओर देखता है, घर के परिजनों की ओर देखता है। जब वो हाँ करते हैं तो मुख में रखता है। लेकिन यदि एक बार मुख में रखी और उसको स्वाद अच्छा लग गया, फिर क्या होता है, फिर भले ही घर के सभी लोग मना करते रहे, फिर वो नहीं मानता। क्यों? क्योंकि अब उसने उसका स्वाद चख लिया है, उसे भले बुरे का विवेक नहीं है। इसलिए कहा ये विषय कैसे हैं? विष के समान है। क्योंकि भोजन आदि सामग्री ये हमारी दैनिक आवश्यकता थी। शरीर है तो शरीर संयम का हेतु होने से इसको आवश्यक देना, लेकिन अभक्ष्य अभक्ष्य का विवेक किए बिना यदि देंगे तो ये कैसे होंगे?
विष के समान है। इन ये जो विष के समान है, इसे ऐसा जानकर ही तो अणुव्रत धारण किए थे जीव ने, गुणव्रत धारण किए थे। और उसके बाद भी यदि उसमें अतिचार लगते हैं तो कौन कौन से लगते हैं, वो 5 अतिचार गिनाए। अनुपेक्षा, अनुस्मृति, अति लौल्य, अति तृषा, अति अनुभव। हो गए 5। कौन सा पहला? अनुवृक्ष, दूसरा? अनुस्मृति, तीसरा? अतिलौल्य, चौथा? अतितृष्णा, पांचवा? अनुभव। अति अनुभव। अति दोनों के साथ लगाएंगे, अति तृषा, अति अनुभव। देखिए, अन्न उपेक्षा, अनुपेक्षा यानी भोगों की उपेक्षा नहीं करना। जैसे उपवास कर लिया, आज हमारा उपवास है, लेकिन उपवास करने के बाद क्या करना था कि स्वाध्याय में उपयोग लगाना था, पूजन पाठ में उपयोग लगना, धर्म आराधना में लगना था। ऐसा ना हो करके बार बार इस ओर विकल्प जा रहा है। भोजन क्या बन रहा है रसोई में, मम्मी आज क्या बनाया है, और उसकी खुशबू ले लेकर के उसका स्वाद भी आ रहा है और मन में कह रहे नहीं आज मेरा तो उपवास है। तो ये क्या हो रहा है, उपवास में अतिचार नाम का दोष लग रहा है। वह निर्मलता प्रदान नहीं कर पा रहा, वो विशुद्धि नहीं बन पा रही है। तो उपाय क्या था कि यदि हमने त्याग किया है तो अब उसकी उपेक्षा होनी चाहिए। नहीं, आज मेरा नियम है, आज मैं भोजन का मेरे त्याग है, अथवा आज मैं एकासन ही करूंगा, तो फिर बार बार उसका विकल्प उत्पन्न न होना, ये तो निरतिचार था। लेकिन यदि बार बार उत्पन्न हो रहा है 5 इंद्रिय के विषय का जो परिमाण किया है, उसमें भी यदि बार बार चिंतन कर रहे हैं तो ये कौन सा अतिचार हो गया, अनुपेक्षा। अनुस्मृति, अनुस्मृति, स्मृति माने, स्मृति किसे कहते हैं, पूर्व में जो देखा हुआ हो उसे स्मरण करना, उसे स्मृति कहते हैं। अब यहाँ चूंकि किसकी बात चल रही है, भोग उपभोग परिमाण व्रत की, तो जो भोग और उपभोग पूर्व में किए थे उनको स्मरण करना, अनु माने अनुसरण करना स्मृति का। अब हमने त्याग तो कर दिया, जैसे आपने कई जीवों को देखा होगा जो रात्रि भोजन का त्याग कर देते हैं अथवा जमीकंद का त्याग कर देते हैं। इसके बाद भी यदि वे अनभिज्ञ होते हैं तो क्या करते हैं, बैठे बैठे यदि उनके कोई पुराने मित्र मिल जावे अथवा खुद से ही बोलते हम बचपन में बहुत खाते थे, ये करते और बहुत प्रसन्नता से सुनाते, खेद भी नहीं होता कि हमने कितनी हिंसा की, कितना अभक्ष, कितना पाप का सेवन किया। ये खेद पूर्वक कहें तब तो दोष का परिमार्जन हो, प्रायश्चित हो। और यदि उसको प्रसन्नता से कह रहे हैं, उसको बार बार चिंतवन कर रहे हैं, अरे हम कितना सिनेमा देखने जाते थे, अब तो हमने त्याग कर दिया ना इसलिए नहीं जाते हैं। तो भले ही आपने त्याग कर दिया लेकिन आपकी उसकी सुख बुद्धि तो छूटी नहीं। यदि सुख बुद्धि नहीं छूटी तो उसके प्रति जो आसक्ति भाव है वह न छूटने से अभिप्राय का दोष निरंतर लगता ही रहता है। तो दूसरा अतिचार कौन सा हुआ, अनुस्मृति। तीसरा अतिलौल्य, अतिलोलुपता, यानी आपने जो परिमाण कर लिया कि भाई आज हम एकासन ही करेंगे, अभी 10 लक्षणों में करते हैं ना, एकासन का परिमाण करते हैं, अथवा रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बाजार का भक्ष्य नहीं खाएंगे। अब लेकिन अब कब नहीं खाएंगे, 10 दिनों तक बाजार की वस्तुएं नहीं खाएंगे। अब आज चतुर्थी है, आज तो छूट है ना, अब 10 दिन नहीं मिलेगा तो क्या करना, आज बहुत अच्छे से खा लो। होता है कि नहीं होता, अधिकांश तौर पर कल से अब 10 दिन तो मिलने वाला नहीं है, जो कुछ खाना है अभी खा लो। तो ऐसा खाते हैं कि बीमार भी पड़ जाते हैं। तो इससे अच्छा उपाय क्या था कि भाई आपने त्याग किया ना, अब परिमाण किया, तो उसमें अथवा ऐसा भी होता है जैसे एकासन करना है, अब शाम को भोजन करना नहीं, एक ही बार करना है दिन में। तो एक बार में नियमित रूप से हम 2 रोटी खाते थे, भोजन सीमित होता था, लेकिन अब शाम को मिलना नहीं है तो क्या करते हैं, चलो 2 रोटी और ले लेते हैं, ज्यादा खा लिया, उससे क्या होगा, स्वाध्याय बढ़ेगा या घटेगा, और प्रमाद बढ़ेगा, क्योंकि आपने लोड न कर दिया ना शरीर पर, ज्यादा काम दे दिया शरीर को, तो अपना वर्क करने के लिए अब उसको आराम की जरूरत होती है।
तो ये अति लोलुपता, यदि हमने एकासन का नियम लिया है तो अल्प भोजन का नियम लिया है। मुनिराज भी एक, जैसे यदि उदर के 4 भाग किए जाएं तो कहते हैं एक हिस्सा भोजन से भरते हैं, 2 हिस्सा पानी से भरते हैं, और एक हिस्सा खाली छोड़ते हैं। किसके लिए? ज्ञान ध्यान अध्ययन के लिए। और यदि आयुर्वेद के हिसाब से कहा जाए तो वायु, यानी वो उसको पाचन के लिए, जो आपका आमाशय है उसको, जो उसको मथना है भोजन, तो उसके लिए जगह भी तो होनी चाहिए। और उसमें जगह ही नहीं होगा, पूरा टाइट कर दोगे तो वो कितना परेशान होगा। तो कहने का मतलब ये है, अति लोलुपता, हमने जो परिमाण किया है उसमें भी अति लोलुप न होना, उसमें भी विरक्तता। क्योंकि भोजन ये हमारी वास्तव में देखा जाए एक औषधि है, कोई उपहार नहीं है। यानी हमें कोई ये किसी का आशीर्वाद नहीं मिला कि आप ज्यादा खा सकते हैं तो बहुत अच्छे स्वस्थ रहेंगे, बल्कि व्यवस्था क्या है? व्यवस्था नियमित रूप से भोजन करने की है। तो अति लोलुपता रखना, जैसे पेट भर गया उसके बाद भी अब ये बना लो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर और भी आप समझ लेना, समय अपने पास सीमित है। अब जिससे देखो अति लोलुपता कैसी, आज नमक की भोजन नहीं करना, नमक की रसी है, तो क्या करना कि उसमें और व्यंजन बढ़ा लेना। यानी आरंभ परि, अपने जो व्रत हैं, अपने जो उपवास है, वो आरंभ परिग्रह जिनमें कम से कम हो वो उपाय अपनाया जाता है, हमारा स्वास्थ्य भी बना रहे और आरंभ परिग्रह भी ना हो बे। और जबकि होता क्या है, व्रतों के दिनों में और डबल कर लेते हैं, और यदि आरंभ परिग्रह तो ये अति लोलुपता, यानी आपकी उसमें लोलुपता नहीं छूटी है, और वास्तव में छुटाना क्या था? आसक्ति, उसमें सुख बुद्धि। तो ये तीसरा नंबर का अतिचार हुआ। चौथा, अति तृष्णा। अति तृष्णा, अभी वर्तमान में तो हमारे नियम है कि अभी नहीं भोगना, लेकिन भविष्य के लिए सीमित नियम लिया ना। एक दिन का, 10 दिन का नियम लिया था कि बाजार की वस्तुएं नहीं खाना है। अब 11वें दिन क्या होता है? अब 10 दिन नहीं खाया, तो आज तो क्या करना? आज तो छूट मिल गई, तो खूब सारा खाना है, तो ये क्या होगा? अति तृष्णा। अथवा उस दिन तो खाना ही है, अब वो 10 दिन तक वो विकल्प चल रहा है। अच्छा 11वें दिन है ना, अब दीदी ये भी बुलाएंगे, ये भी कि 10 दिन बच्चों ने कुछ नहीं खाया, तो 11वें दिन भोजनालय में भी अच्छा अच्छा बनेगा। तो ये इस प्रकार की जो तृष्णा रखना, ये अति तृष्णा है। क्योंकि हमने परिमाण तो इसलिए किया था जिससे हमारा उपयोग सीमित हो चुके, यानी सीमित होने से उपयोग सीमित हो गया, तो स्वाध्याय में, अध्ययन में अधिक समय मिले, बल्कि हो क्या रहा है, उसी के प्रति तृष्णा बढ़ रही है। अच्छा मैं अब 10 दिन तो नहीं खाना, अब इस दिन आएगा ना तो उस दिन अच्छे से खाएंगे, ये मंगाएंगे वो मंगाएंगे ये बनवाएंगे। इस प्रकार की लोलुपता होना। पांचों इंद्रिय संबंधी लेना, अभी अपन बात तो रसना इंद्रिय संबंधी कर रहे हैं। पांचों इंद्रिय के विषय में इस प्रकार का यदि भाव बढ़ता है कि अभी तो मेरे नियम है, लेकिन भविष्य में इस प्रकार की नियम जब पूरा हो जाएगा फिर ये करेंगे वो करेंगे, तो ये अति तृष्णा। जिस काल में विषय नहीं भोग रहा है फिर भी ऐसा समझना कि मैं विषय को भोग ही रहा हूं, ये अति अनुभव है। यानी कि अब भोजन तो रात्रि में तो करते ही नहीं है, दिन में किया, अब रात्रि में भी कोई अच्छा भोजन बन गया, बादाम का हलवा मिल गया, अथवा आपकी अच्छी मन पसंद मिठाई मिल गई, बहुत अच्छी लगी। अब रात को बैठे बैठे भी उसका विकल्प कर रहे, कितनी अच्छी थी, और ऐसा विकल्प करते करते वैसा ही अनुभव कर रहे हैं जैसा भोजन करते समय किया था। तो इससे भी भोजन करने का पाप होगा कि नहीं होगा? बंधेगा, भाव तो कर लिए ना, और आपके मुंह में पानी भी आ गया विचार करने से। तो इस प्रकार का ये 5 प्रकार अतिचार बताए। इन अतिचारों से रहित निर्मल व्रत का पालन करना, इसके लिए आचार्य देव ने यहाँ भोगोपभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार कहे। चले अब हम एक बार पढ़ते हैं। विषय विषतोनुपेक्षा, विषय विषयोनुपेक्षा विषय विषतोनुपेक्षा, विषय विषयोनुपेक्षा तो स्मृतिरतिलौल्यमतितृषानुभवौ, नो स्मृतिरतिलौल्यमतितृषानुभवौ, स्मृतिरतिलोल्यमति कृष्णमनुभव भोगोपभोग परिमा,
भोगोपभोगपरिमाः व्यतिक्रमः पञ्च कथ्यन्ते। अतिक्रमपांचकथ्यन्ते। अन्वयार्थ देखते हैं। विषय विषयतः, विषय विष से अनुपेक्षा, उपेक्षा नहीं करना। अनुस्मृति ही, भोगे हुए विषयों का बारंबार स्मरण करना। अतिलौल्यम, वर्तमान विषयों में अधिक लंपटता रखना। अति तृष्णा, आगामी विषयों की अधिक तृष्णा रखना। अति अनुभव, वर्तमान विषय का अत्यंत आसक्ति से अनुभव करना। एते, ये पंच, पांच, भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमः, भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार कथ्यन्ते, कहे जाते हैं। भावार्थ। विषय रूपी विष की उपेक्षा नहीं करना। ये भावार्थ थोड़ा विस्तार से है, आप संक्षेप में भी लिख सकते हैं इसको। संक्षेप में हम्म संक्षेप में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। विषय विष से अनुपेक्षा, अनुस्मृति, अतिलौल्यम, अति तृष्णा, अति अनुभव, ये भोगोपभोग के परिमाण व्रत के पांच अतिचार कहे जाते हैं। अथवा आपको अपनी भाषा में और अधिक समझने के लिए लिखना है तो ये से भी लिख सकते हैं। ये स्पष्टीकरण बहुत अच्छा है। इसमें है विषय रूपी विष की उपेक्षा नहीं करना, अर्थात भोजन करने के बाद भी बार बार भोजन की इच्छा रखना। अनुस्मृति, भोगे हुए विषयों का बार बार स्मरण करना। अतिलौल्य, भोग भोगने पर भी पुनः पुनः उनके भोगने की इच्छा करना। अति तृष्णा, भविष्य में भोगों की प्राप्ति के लिए अत्यंत इच्छा रखना। अति अनुभव, भोग भोगते हुए भी वेदना के प्रतिकार की चाह के बिना अत्यंत आसक्ति से भोगना। ये पांच भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार हैं। हुआ। हम्म चलिए श्लोक पढ़ते हैं। विषय विषयतोनुपेक्षा, विषय विषयतोनुपेक्षा नुस्मृतिरतिलौल्यमतितृषानुभवौ, भोगोपभोग परिमा भोगोपभोगपरिमाः व्यतिक्रमः पंच कथ्यन्ते। बोलिए, बढ़िए। विषय विषयतोनुपेक्षा
नो स्मृति रति लौल्यमति लौल्यमति तृषा भोगो भोगो भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमा पंचकार्थ्यन्ते आगे। दृश्य विषितो नपेक्षा स्मृतिरतिलौल्यमति तृष्णा तृषानुभा विषय विषितो नपेक्षा स्मृतिरतिलौल्यमति तृषानुभा भवे पापभवो नो स्मृति लौल्य तृषा, एक सेकेंड। नो स्मृति रति लौल्य मति तृषा अनुभवौ विषय विषतोनुपेक्षा। बोलिए। विषय विषितो नपेक्षा स्मृतिरतिलौल्यमति तृषानुभव भोग परिमा व्यतिक्रम पंचकार्थ्यन्ते। बहुत अच्छा, हाँ आगे। विषय विषयतो अनुपेक्षा स्मृति तेरे स्मृति तेरे स्मृति रति लौल्यमति तृष्णा तृष्णा अनुभव वापस। विषय विषयतो अनुपेक्षा स्मृति रति लौल्यमति तृष्णा अनुभव भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमा पंचकथन्ते। विषय विषयतोनुपेक्षा नो स्मृतिर्तिलौल्यमति तृषा भोगो भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमा पंचकथन्ते। इस प्रकार से अपना गुणवृत्ति अधिकार यहाँ पर समाप्त हुआ।